भारी बारिश और तूफान का कहर। तूफानी हवाओं को देखकर दहशत में आए लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। स्पेन के मल्लोकरा में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। तूफान की चपेट में आकर गिरे कई पेड़, गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त। मल्लोरका में तूफान के बाद हुई जोरदार बारिश। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। उत्तरी फिलीपींस में साउला तूफान की दस्तक से ही भारी तबाही। देखते ही देखते सैलाब में समा गया मकान। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। स्पेन के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। लोगों को आवाजाही के लिए करनी पड़ी मशक्कत। चीन के हुबई प्रांत में भीषण बाढ़ का कहर। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ में डूबी नजर आई गाड़ियां। घरों से लेकर सड़कों तक सैलाब का कब्जा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी रेस्क्यू टीम्स। रोमानिया में गैस स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद की एरियल तस्वीर आई सामने। धमाके की वजह से पूरा इलाका हुआ तहस नहस। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में हुई मौत। रूस की जांच कमेटी ने जेनेटिक स्टेट के बाद मौत की पुष्टि की। हिमाचल के सिरमौर में भीषण लैंडस्लाइड। टूटकर सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। NH 707 पर यातायात हुआ प्रभावित। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके। नदी किनारे बसे सैकड़ों लोग बेघर हुए। घरों और खेतों में बाढ़ का पानी भरने की वजह से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हुए लोग। 250 से 300 परिवारों ने छोड़ा घर। बिहार के सहरसा में भी घुसा बाढ़ का पानी। आम लोगों के साथ बेजुबान भी परेशान। जिला प्रशासन ने हालात का जायजा लिया। सहरसा में बाढ़ की वजह से घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। आने जाने के लिए नाव का ले रहे हैं सहारा। राहत बचाव को लेकर लापरवाही का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज में सड़क पर बह रहा है सैलाब। कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़क पार करते समय नदी में समाया साइकिल सवार। बेतिया में उफान पर गंडक नदी। कई गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हुए लोग। गंडक नदी किनारे तेज हो रहा है कटान। आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा। लोगों में दहशत का माहौल। गंडक नदी के आसपास 100 एकड़ से ज्यादा फसल डूबी। दर्जन भर से ज्यादा घरों को नुकसान। सामान लेकर पलायन को मजबूर हुए लोग। बिहार के मधुबनी में बांध में कटान से लोग आक्रोशित। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। नदी के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत। बिहार के सारण में भी बिगड़े हालात। प्रभुनाथ नगर में भारी जलजमाव। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने लहराया परचम। 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर जीता गोल्ड मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। दूसरे प्रयास में किया 88.17 मीटर का ग्रोथ। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर दूर फेंका भाला। जीता सिल्वर मेडल। चेक रिपब्लिक के यावुक वार्बिज को मिला ब्रॉन्ज मेडल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर पर मनाया गया जश्न। खुशी से झूमे नजर आए परिवार के लोग। गोल्ड जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा के पिता, हमें उम्मीद थी कि नीरज बेहतर प्रदर्शन करेगा और वो उस पर खरा उतरा। इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पूरे भारत को आप पर गर्व है। नूह में ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर तनाव। आज यात्रा निकालने पर अड़ी बीएचपी। प्रशासन ने लगाई धारा 144। हरियाणा के नूह में सभी बॉर्डर किए गए सील। धारा 144 के बीच सभी स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। रोक के बावजूद ब्रजमंडल यात्रा पर अड़ी है बीएचपी। नूह और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गाड़ियों की जा रही है सघन तलाशी। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना टोल प्लाजा में तैनात किया गया भारी पुलिस बल। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने लोगों से अपील की। कहा, आज किसी भी तरह की आवाजाही न करें। शांति कायम करने के लिए प्रशासन की मदद करें। गुरुग्राम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। विशेष समुदाय के झुग्गी झोपड़ियों पर धमकी भरे पोस्टर। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 45 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे पीएम। खम्मम में गृह मंत्री अमित शाह ने दी हुंकार। कहा, तेलंगाना में अब नहीं आएगा 2G, 3G और 4G। 2024 में फिर आएगी मोदी सरकार। हरिद्वार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गंगा आरती में शामिल। देश की सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में चाहिए हमें प्रचंड बहुमत। शिवराज सरकार में तेजी से हो रहा है प्रदेश का विकास। कर्नाटक के हुबली में बाइक रैली का आयोजन। चंद्रयान 3 की सफलता का मनाया गया जश्न। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। घोसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। पार्टी कार्यकर्ताओं से की सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को वोट देने की अपील। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दारा सिंह के लिए मांगे वोट। बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। किसानों से भी बीजेपी को वोट देने की अपील।
केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना, किंग कोबरा से तुलना की, दारा सिंह चौहान को वोट देने की अपील। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर जमकर बोला हमला, कहा आज तक गांधी परिवार ने कोई झूठा वादा नहीं किया। शहीद जवानों के परिजनों से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, 1-1 करोड़ रुपए का दिया चेक। लेह हादसे में शहीद हुए थे पंजाब के 2 जवान। बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान, बीजेपी और सपा लेवल दावा कर रही है, केवल ये दावा कर रही है बीएसपी इस बार करेगी बेहतर प्रदर्शन। दिल्ली में G20 समिट को लेकर तेजी से हुई तैयारियां, रोशनी से जगमगा उठा प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगी G20 की बैठक। एलजी की सक्सेना ने दिल्ली कैंट इलाके में तैयारियों का जायजा लिया। एलजी ने कहा मुझे यकीन है कि जो मेहमान हमारे देश में आएंगे वो हमारी मेहमान नवाजी से खुश होकर जाएंगे। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मेट्रो स्टेशन और भीड़ वाली जगहों पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। विक्रम लैंडर ने भेजा चांद का पहला ऑब्जर्वेशन, सतह पर करीब 50 डिग्री तक तापमान, 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री तक पहुंच जाता है पारा। चंद्रयान 3 को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान, चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करें, शिव शक्ति पॉइंट को बनाएं हिंदू राष्ट्र की राजधानी। यूपी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान, कहा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को पाठ्यक्रम में किया जाए शामिल, पीएम मोदी की जमकर तारीफ। यूपी के मुरादाबाद में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, हादसे में 4 मजदूर घायल होने की खबर, 1 मजदूर की हालत गंभीर। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, डंपर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के हरदोई में कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 12 लोग बुरी तरह से घायल, ट्रैक्टर पर सवार थे 40 से ज्यादा कावड़ी। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला और उसके 6 साल के बेटे को रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत। गुजरात के कच्छ में समुद्र में नहाने गए 4 लोग डूबे, 1 को बचाया गया, 2 के शव बरामद, चौथे युवक की तलाश जारी। एमपी के अलीराजपुर में बड़ा हादसा, नर्मदा नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत, 31 घंटे बाद नदी में दोनों का शव बरामद। यूपी के बिजनौर में तेंदुए ने ली महिला की जान, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, तेंदुए को पकड़ने के आश्वासन के बाद शांत हुए। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी पलटी, 40 से ज्यादा कावड़िए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुजफ्फर में सेवा परमो धर्म वाहन रैली का स्वागत किया, फूलों की बारिश कर रैली को रवाना किया। करुणाधाम आश्रम में किया गया रैली का आयोजन। भोपाल में सीएम शिवराज ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। जोधपुर में राजस्थान प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए सीएम गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव भी मौजूद रहे। यूपी के झांसी में रक्षाबंधन कार्यक्रम में हुई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा शामिल, कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित। लालू यादव ने किया राघोपुर इलाकों का दौरा, स्टीमर में सवार होकर गंगा नदी के घाटों का भ्रमण किया, 6 लेन पुल का भी निरीक्षण किया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बाराबंकी में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, अधिकारियों को दी हर संभव मदद के निर्देश। यूपी के समस्तीपुर में मृतकों के परिवार वालों से मिले बीजेपी सांसद राजेश वर्मा, परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि। मदुरई रेल हादसे में हुई थी मौत। एमपी के निवाड़ी में खाकी हुई दागदार, नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, राहगीरों से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। अमरोहा में कावड़ियों ने लगाया पुलिस पर अभद्रता का आरोप, पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज और सस्पेंड करने की मांग, विरोध में लगाया जाम। एमपी के इंदौर में शराब की दुकान का विरोध, हाथ में डंडा लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, शराब पीकर पुरुषों पर मारपीट का आरोप लगाया। एमपी के मुरैना में आदिवासियों के घर तोड़ने का विरोध, पीड़ित आदिवासियों के साथ धरने पर बैठे निगम चेयरमैन रघुराज सिंह कंसाना, पट्टा दिलाने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कार को जूते चप्पल पहनाकर निकाली बारात, कंपनी के खिलाफ गाड़ी मालिक का अनोखा प्रदर्शन, सर्विसिंग के नाम पर नई गाड़ी पर बताया 1 लाख का खर्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई मामले में प्रशासन सख्त, स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू, सभी छात्रों को दूसरे स्कूलों में एडमिशन देने की बात। यूपी के बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर लगा भीषण जाम, रूट डायवर्जन के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। सावन का आखिरी सोमवार आज बिहार के भागलपुर में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, आयुष्मान योग नक्षत्र में करेंगे भगवान शिव का जलाभिषेक। भोपाल के कलियासोत डैम में मगरमच्छ ने किया गाय पर हमला, आसपास मौजूद लोगों ने गाय का रेस्क्यू किया। यूपी के इटावा में सफारी पार्क में अजगर ने हिरण पर हमला किया, अजगर को पकड़ने के लिए कर्मचारियों के छोटे बस्ते। यूपी के रायबरेली में मोर पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया, ग्रामीणों ने मोर को वन विभाग की टीम को सौंपा। गोरखपुर में 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, सांसद रवि किशन शामिल हुए, डॉक्टर्स के साथ जमकर खेला बैडमिंटन। कानपुर के हेलिट अस्पताल में सांप निकलने से हड़कंप, डॉक्टर और मरीजों में दहशत का माहौल, आए दिन सांप निकलने से लोग परेशान। एमपी के इंदौर में महिला सफाई कर्मियों का वीडियो वायरल, अपने अंदाज में गाए गदर मूवी का गाना।